भाग के अंदर है। पिछले 54 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा, कवर किया है, और मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज के भाग में भी हम बहुत सारी बातों को सीखकर एलोहिम यहोवा की महिमा करेंगे मेरे प्रियो। तो आज हम 5वीं मोहर के बारे में सीखेंगे कि जब 5वीं मोहर खुली तो क्या हुआ मेरे प्रियो। 5वीं जब मोहर, तो बहुत सारे प्राणों को वेदी के नीचे देखा गया, और लिखा है उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और वचन बयान करता है ये वो प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, वो लोग जिन्होंने यहोवा की आज्ञा का पालन किया था, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी थी, और जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही के कारण काटे गए थे, जो वध किए गए थे, वो लोग पुकार रहे हैं, बड़े शब्द से पुकार रहे हैं कि हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से कब तक हमारे लहू का पलटा ना लेगा, कब तक। लेकिन बाइबल बयान करती है इनकी प्रार्थना को नहीं सुना गया मेरे प्रियो। इनकी प्रार्थना को उस समय रिजेक्ट किया गया। वचन बयान करता है, आगे लिखा, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिए गए थे, और उनसे कहा गया थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे न्यायबद्ध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। उनको कहा अभी रुको, क्योंकि अभी समय नहीं आया, क्योंकि यहोवा प्राणों को घात करना नहीं चाहता, पर वो प्राणों को बचाना चाहता है मेरे प्रियो। और वो लोग इस बात की दुहाई दे रहे थे कि एलोहिम यहोवा, आप पलटा ले, आप न्याय करे, पृथ्वी के लोगों को उल्ट पुल्ट दे, पृथ्वी के लोगों के ऊपर न्याय को ले आए। पर यहोवा कहता है नहीं, अभी रुको, अभी मुझे इन्हें समय देना है कि ये पश्चाताप करें, ये तौबा करें, और बद्ध होने वालों की गिनती जब तक पूरी ना हो ले रुकना है उन्हें। मेरे प्रियो, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या विनती कर रहे हैं। जब 5वीं मोहर खोली गई, यहोवा अनुग्रह करना कभी नहीं भूलता मेरे प्रियो। वो दया से भरा हुआ है, वो क्षमा की खान है, बाइबल बयान करती है। और पवित्र लोगों ने पुकारा, लेकिन यहोवा ने कहा अभी इंतजार करो, अभी वो समय नहीं आया है, क्योंकि यहोवा अनुग्रह से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल बयान करती है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे एलोहिम की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, रोमियो 12 अध्याय 1 वचन, कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और यहोवा को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और ये लोग वेदी के नीचे हैं, वेदी के नीचे, क्योंकि इस पृथ्वी के रहते हुए इन्होंने अपना जीवन वेदी के ऊपर समर्पित किया था, यहोवा के लिए अपने आप को समर्पण किया, एक अच्छी दौड़ दौड़ी, एक अच्छी गवाही दी, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करने में कायम रहे, एक अच्छा जीवन जिया, अपनी दौड़ को पूरी की, और मसीह यीशु में सो गए, शहीद हो गए, और आज स्वर्ग में विश्राम कर रहे हैं मेरे प्रिय। लेकिन इन लोगों को पुकारना चाहिए था कि यहोवा पिता, इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर दया कर, पृथ्वी के लोगों के ऊपर अनुग्रह कर, इन्हें पश्चाताप का मन दे, इनके ऊपर अनुग्रह कर। पर ये प्रार्थना क्या कर रहे हैं? ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तू कब तक न्याय नहीं करेगा, तू कब तक उनसे पलटा नहीं लेगा। मेरे प्रियो, हमें इसलिए नहीं रखा गया कि हम इस पृथ्वी के ऊपर दंड की आज्ञा को लेकर आए, यहोवा के न्याय को लेकर आए, पर इसलिए रखा गया कि हम उनके लिए विनती करें,
यहोवा दया से प्रसन्न होता है, न्याय से नहीं, क्योंकि वचन कहता है दया न्याय के ऊपर जयवंत है। वो दया से प्रसन्न होता है। पर ये धर्मी लोग पुकार रहे हैं कि न्याय किया जाए, न्याय किया जाए, और इसलिए यहोवा ने इनकी प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया। उस समय इनकी प्रार्थना उस समय नहीं सुनी गई, पर इन्हें उत्तर दिया, वेट, विश्राम करो, अभी समय नहीं आया, अभी मुझे इन्हें समय देना है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लिखा है जब कैन ने हाबिल को मारा, उत्पत्ति 4 अध्याय 10 से 12 वचन, जब कैन ने हाबिल को मारा, पृथ्वी ने अपना मुंह खोला हाबिल के लहू को पीने के लिए, और हाबिल का लहू बहाया गया। और वचन कहता है कि यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहां है? और कैन ने उसने कहा तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। मेरे प्रियो, जब कैन ने हाबिल के लहू को बहाया, कैन श्रापित हो गया। कैन श्रापित हो गया क्योंकि धर्मी हाबिल का लहू ये दुहाई दे रहा था कि मेरे लहू का पलटा लिया जाए, मेरा क्या कसूर था, मेरा न्याय चुकाया जाए, न्याय चुकाया जाए। और कैन श्रापित हो गया। कैन पृथ्वी के ऊपर भगोड़ा बन गया, और कैन के द्वारा अनेक श्रापित लोग पैदा हो गए। एक पापी वंश पैदा हो गया, एक श्रापित वंश पैदा हो गया। बुराई को आप न्याय के द्वारा नहीं मार सकते, गुनाह को आप न्याय के द्वारा नहीं मार सकते। मेरे प्रियो, पाप को आप शराब के द्वारा खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यदि हाबिल का लहू दया के लिए पुकारता, यहोवा इसे क्षमा कर, ये नहीं जानता था इसने क्या कर दिया, तो याद रखें कैन भी धर्मी बन जाता मेरे प्रियो, और एक श्रापित वंश पैदा ना हो पाता। आज मसीह लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो दुनिया के लिए न्याय के लिए विनती कर रहे हैं, अपने सताने वालों के लिए न्याय के लिए विनती कर रहे हैं। एक अलग ही आग में वो जल रहे हैं, और न्याय की डिमांड है, न्याय की पुकार है। लेकिन यहोवा न्याय नहीं, यहोवा दया चाहता है मेरे प्रियो। वो दया से प्रसन्न होता है। आज हमारे हृदय न्याय से भरे हैं, हमारे हृदय बदला लेना चाहते हैं, बुराई का बदला लेना चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, अब जितना बदला लेंगे, लोगों के ऊपर कर्ज आएगा, लोगों के ऊपर दंड आएगा, और बुराई और मल्टीप्लाई होती जाएगी। लेकिन यदि आप उनके लिए, उनकी दया के लिए प्रार्थना करेंगे, यदि आप उन्हें माफ कर देंगे, याद रखें वो माफ किए लोग धर्मी ठहराए जाएंगे, और उनके द्वारा एक धर्मी वंश उत्पन्न होगा, धर्मी वंश उत्पन्न होगा। बाइबल के अंदर लिखा है जब स्तिफनुस का खून बहा, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 59 से 60 वचन, जब स्तिफनुस को लोग पत्थरवाह कर रहे थे, और वह यह कहकर प्रार्थना कर रहा था कि हे अदोनी यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, लोग क्रोध से भरे हुए हैं, लोग गुस्से से भरे हुए हैं, लेकिन स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा है, स्तिफनुस विनती कर रहा है, स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा है। और स्तिफनुस ने क्या प्रार्थना की? फिर उसने घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे अदोनी ये पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। और शाऊल पलूस उसके वध में सहमत था। एक तरफ हाबिल है जो न्याय के लिए पुकार रहा है, एक तरफ स्तिफनुस है जो दया के लिए पुकार रहा है, जो माफी के लिए पुकार रहा है मेरे प्रियो। और जब स्तिफनुस ने माफी के लिए पुकारा, याद रखें अनेक स्तिफनुस पैदा हो गए, अनेक धर्मी लोग पैदा हुए, धर्मी वंश पैदा हुए, क्योंकि जैसे स्तिफनुस का खून बहा, कलीसिया फैलने लगी, प्रचार फैलने लगा,
उनका दुश्मन जो शाऊल, जो उनके विरोध में था, जिसने स्तिफनुस के लहू को बहाने में सहमत था, शाऊल पौल में तब्दील हो गया, वो बदल गया। वो जो मसीहों को घात करने वाला था, मसीहों को मारने वाला था, वो मसीह का प्रचार करने लगा। लेकिन अगर स्तिफनुस भी न्याय के लिए पुकारता तो शाऊल श्रापित हो जाता। शाऊल कभी ना बच पाता मेरे प्रियो, वो कभी भी उद्धार ना पाता और कलीसिया कभी भी फैल ना पाती। आज यही गलती धर्मी लोग कर रहे हैं, यही गलती आज कलीसियाएं कर रही हैं। हमें दया के लिए पुकारना है, हमें क्षमा के लिए पुकारना है, हमें माफी के लिए पुकारना है, क्योंकि बाइबल बयान करती है यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है, क्योंकि जब आप इब्रानिया 12 अध्याय 24 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के लहू और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। क्योंकि हाबिल का लहू तो न्याय के लिए पुकार रहा था, लेकिन यीशु का लहू माफी के लिए पुकार रहा था। जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा जा रहा था, उसे कोड़े मारे जा रहे थे, उसे सताया जा रहा था, उसके हाथों पांवों में कील ठोके जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अगर यीशु बोल देता, हे पिता इनका न्याय कर, तो कोई ना बच पाता मेरे प्रियो, कोई ना बच पाता। लेकिन यीशु ने माफी के लिए पुकारा और दया ने न्याय को बदल कर रख दिया मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बयान करती है यहोवा की दया न्याय के ऊपर जयवंत है। यहोवा की दया न्याय के ऊपर जयवंत है। और जब यीशु ने माफी के लिए पुकारा, पेंतेकोस्त के दिन वही लोग जो यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, वही लोग जो उसके मुंह पे थूक रहे थे, वही लोग जो उसके वध में सहमत थे, उन्होंने अपनी छाती पीटी मेरे प्रियो। पतरस ने कहा, तुम ही लोगों ने जीवन के कर्ता को क्रूस पे चढ़ा दिया था। और वही लोग छाती पीटते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए कहते लगे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह माफी के लिए पुकार रहे थे। और वही खून क्या आज हमारे अंदर है जो माफी के लिए पुकारता है? या हाबिल का खून है जो न्याय के लिए पुकारता है मेरे प्रियो? यदि आप लोगों को कर्ज देंगे, लोगों के लिए न्याय के लिए पुकारेंगे, याद रखें और पापी बढ़ेंगे और गुनाह बढ़ेगा। लेकिन यदि माफी के लिए पुकारेंगे तो आपकी की गई प्रार्थना उसके जीवन को बदल के रख देगी। आपकी की गई प्रार्थना उनके जीवन में एक बड़े छुटकारे को लेकर आएंगी और वो मसीह के विरोधी नहीं, मसीह के लिए सताए जाने वाले बनेंगे, मसीह का प्रचार करने वाले बनेंगे। वही स्तिफनुस की प्रार्थना ने एक बड़े बदलाव को लेकर आया मेरे प्रियो। शाऊल का जीवन बदल गया और एक स्तिफनुस मरा था, अनेक स्तिफनुस पैदा हो गए। कलीसिया बढ़ने लगी, कलीसिया फलवंत होने लगी, फ्रूटफुल होने लगी, और कोई प्राण देने से डरता नहीं था, पर बड़े हियाव के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। आज स्तिफनुस की जरूरत है कलीसियाओं को, आज स्तिफनुस की जरूरत है मसीह समाज को मेरे प्रियो। आज यीशु के खून की हमें जरूरत है जो माफी के लिए पुकारता है, जो दया के लिए पुकारता है। वही यीशु का लहू एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा मेरे प्रियो। जब हम माफी के लिए पुकारेंगे, हम दया के लिए पुकारेंगे, यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। और तभी बाइबल के अंदर लिखा है कि जब 5वीं मोहर खोली गई तो वेदी के नीचे यूहन्ना ने प्राणों को देखा और उन्होंने न्याय के लिए पुकारा कि हे यहोवा, तू कब तक न्याय नहीं करेगा। वो थक गए थे, वो बहुत दुख में थे, स्वर्ग में होते हुए भी, आराम में होते हुए भी। वो पृथ्वी के रहने वालों को, अपने दुश्मनों को नहीं देख पा रहे थे और वो कहने लगे, कब तक तू न्याय नहीं करेगा, कब तक तू पलटा नहीं लेगा। पर यहोवा ने, याद रखे, उनकी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि अगर यहोवा उनकी प्रार्थना को सुन लेता तो पृथ्वी के रहने वाले नाश हो जाते मेरे प्रियो। उसने उनकी प्रार्थना को रिजेक्ट किया और कहा, अभी इंतजार करो, क्योंकि अभी समय नहीं आया, अभी मैं दया करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये दया का समय है, ये अनुग्रह का समय है। यदि हम दया के लिए पुकारेंगे वो दया करेगा, यदि हम माफी के लिए पुकारेंगे वो माफी करेगा। लेकिन यदि आप न्याय के लिए जल रहे हैं,
आप बदले की भावना में जल रहे हैं, याद रखें ये बदले की भावना आपको भी जला कर रख देगी। इसलिए यीशु मसीह का लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है, वो खून आज हमारे अंदर है। उस खून के द्वारा एक दूसरे की माफी के लिए, प्यार के लिए पुकारे मेरे प्रियो, ना कि बदले के लिए, क्योंकि आपकी की गई प्रार्थनाएं एक बड़े छुटकारे को लेकर आएंगे, एक बड़े उत्तर को लेकर आएंगे, जैसे शाऊल के जीवन के अंदर आई मेरे प्रियो, जैसे पलूस का जीवन बदल गया। याद रखिए मसीह को सताने वालों का जीवन बदलेगा। आज बहुत सारे मसीह को सताने वाले हैं, क्रिश्चियनों को सताने वाले हैं, और मसीह लोग उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, बदले के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर वो उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, अगर वो उनकी माफी के लिए प्रार्थना करें, यदि उनके लिए दया के लिए प्रार्थना करें, मैं विश्वास करता हूं सब कुछ बदल कर रख दिया जाएगा मेरे प्रियो। वो मसीह के गवाह बन जाएंगे, वो मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले बन जाएंगे, वो मसीह की गवाही देने वाले बन जाएंगे मेरे प्रियो। और एक बड़ा रिवाइवल आएगा, लेकिन हम पुकारते नहीं, हम तो अंदर ही अंदर खुद भी जल रहे हैं और दूसरों को भी श्राप देते रहते हैं, कर्ज करते रहते हैं। जैसे हाबिल के लहू के द्वारा, जब हाबिल का लहू बहा, कैन श्रापित हो गया, लेकिन जब स्तिफनुस का खून बहा, शाऊल धर्मी बन गया मेरे प्रियो। जब यीशु का लहू बहा, कलीसिया जो पाप में मरी थी, वो धार्मिकता में जी उठी मेरे प्रियो। क्या बो रहे हैं वही हम काटेंगे मेरे प्रियो, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए आए हम दया का बीज बोएं, आए हम माफी का बीज बोएं, आए हम प्यार का बीज बोएं, ताकि हम अनंत जीवन की कटनी काटें और यीशु मसीह के साथ हम बड़े आनंद में, बड़ी महिमा में उसकी महिमा करते हुए हम उसमें शामिल हो मेरे प्रियो। कटनी का समय बहुत निकट है, इसलिए हम सबको एक मन होना है, प्रार्थना में आना है, ताकि इस कटनी सही समय पर की जाए और बोने वाला और कटनी को काटने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाएंगे मेरे प्रियो। सच में यहोवा का आना बहुत शीघ्र है, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। हमें प्रार्थना में जागृत रहना है, हमें माफी के लिए पुकारना है, हमें दया के लिए पुकारना है, हमें क्षमा के लिए पुकारना है, हमें अनुग्रह के लिए पुकारना है।